एक बैल है ना, वो हम्म। एक किसी परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार है, उसमें पल रहा है, बड़ी अच्छी उसकी देख रेख हो रही है। उसके मन में ये भावना आती है कि ये ब्राह्मण जो है मेरे प्रति इतना दयालु है ना, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो ब्राह्मण से कहता है कि तुम वो सेठ के पास जाओ और उससे बेट लगाओ, है ना, कि 100 गाड़ियां माल की भरी हुई 100 गाड़ियां मैं खींच पाऊंगा। तो वो जो है जाता है सेठ के पास और पूछता है कि भाई आपके यहाँ एक बैल जो है कितना अधिक से अधिक खींच सकता है। तो वो बताता है कि 10 गाड़ी 15 गाड़ी। तो उसको कहता है कि एक बैल है जो 100 गाड़ियां खींच सकती है। तो असंभव कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा बेट लगाइए। तो जब बेट लगाता है 1000 का अर्शापण की, मान लीजिए उस समय मुद्रा जो थी, और वो दिन तय होता है, 100 गाड़ियां जोती जाती हैं, और जो नंदी विशाल है वो सामने उसको खींचने के लिए तैयार है। और जब ब्राह्मण उसको कुछ अपशब्द कह करके उसको कहता है कि भाई चल बेवकूफ, या चल इस तरह की, माने जो कि अच्छा शब्द नहीं था बैल के लिए, वो उसको उस तरह हुंकारा देता है, तो वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता और वो ब्राह्मण हार जाता है। आ करके बहुत दुखी होकर के घर में बैठा हुआ है, सिर पे हाथ रख के। तो नंदी विशाल उससे कहता है कि ब्राह्मण तू क्यों दुखी है। तो कहता है कि भाई ये अच्छा तुमने खुद कह के मुझे हरवा दिया। तो कहता है कि अच्छा एक बात बता, बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने कभी किसी को मारा, कोई तुम्हारा नुकसान किया। तो उसने कहा नहीं। तो फिर तुमने मुझे अपशब्द ऐसा क्यों कहा, है ना। तो अब तुम 2000 का अर्शापण का लगाओ, मैं 1000 गाड़ियां, मुझमें 100 गाड़ियों को मैं खींच लूंगा। फिर वो जाता है सेठ के पास। तो सेठ कहता है अच्छा बेवकूफ आदमी, पहले 1000 दे के गया, अब ये 2000 की पेट लगाने आया। तो खैर ये तय होता है। और उसके बाद में नंदी विशाल को बड़ी ही सत्कार पूर्वक कहता है कि बेटे बड़े अच्छे मेरे, है ना, आज्ञाकारी बेटे, और इस तरह से करके उसको हुंकारा देता है। और वो सारे 100 गाड़ियों को खींच लेता और वो बेट जीत जाता है। अब छोटी सी ये मैनेजमेंट की कहानी है, उसमें ये बिल्कुल साफ साफ देखिए बात आ जाती है कि चाहे हमसे मातहत है, हमारा कितना भी छोटे से छोटा एम्प्लॉय है ना, हम तो कारखानों में काम कर चुके हैं, प्राइवेट में भी देखते हैं किस तरह के लोग भाई। मुझसे तो बल्कि एक बार कहा कि सरदार जी आप काम ही नहीं ले पाएंगे, अगर आप उनको गालियां नहीं देंगे तो आप काम कैसे लेंगे।